जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि मुझे फ्लाइंग किस की है ना, वो मैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कहना चाहूँगा, जब आपने अपने पति को छोड़ के अपने सहेली के पति को कैच किया, तब आपको सोचना चाहिए था कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। एक फ्लाइंग किस जो राहुल गांधी ने की, सही है, वो तो उनकी फितरत है। शुरू से ही उनका ख़ानदानी पेशा है हर एक किसी को फ्लाइंग किस करना। क्या कहा, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो फ्लाइंग किस किस भी कर सकता है। मैडम स्मृति ईरानी जी, आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि एक उंगली आप किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी ओर खुद उठती हैं। प्रियंका गांधी के हाथ में हाथ डाले और हरी जनसभा में किस करते हैं, किस लिए? अरे वो उनकी बहन है, आप गलत तरीके से लेके जा रहे हो उस चीज़ को। तो जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और एक मामला बहुत उछल रहा है इस समय, फ्लाइंग किस। अब यह मामला पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों पे आ चुका है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि क्या नाम है, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस की है, और उसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। वो स्मृति ईरानी लगातार कह रहे हैं कि उनके ऊपर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ये फ्लाइंग किस का मामला जो है पार्लियामेंट से सीधा कहीं ना कहीं सड़कों पे आ गया, और मेरे साथ मौजूद हैं सिमरन गुप्ता जी। एक बार इनसे जानते हैं कि इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सिमरन जी इस मामले को। देखो, एक फ्लाइंग किस जो राहुल गांधी ने की, सही है, वो तो उनकी फितरत है। शुरू से ही उनका ख़ानदानी पेशा है हर एक किसी को फ्लाइंग किस करना। जिसका गोत्र का पता नहीं, वो कभी अपने आप को हिंदू कहते हैं, कभी मुसलमान कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि फ्लाइंग किस करेंगे, क्या करेंगे। और जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि मुझे फ्लाइंग किस की है ना, वो मैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कहना चाहूँगा, जब आपने अपने पति को छोड़ के अपने सहेली के पति को कैच किया, तब आपको सोचना चाहिए था कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। और आप केंद्रीय मंत्री हैं, ये ओछी हरकत आपको शोभा नहीं देती। जैसा वो कर रहा है करने दो। और शायद आपको ध्यान होगा, आपके कोठी पर मैं मिलने गया, मैंने कहा मैं ऐसे इस परिवार से हूँ, तो आपके PA ने कहा था कि हमारे पास या मैडम के पास ऐसे बच्चों से मिलने के लिए, ऐसे परिवार के बच्चों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो मैडम स्मृति ईरानी जी, आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि एक उंगली आप किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी ओर खुद उठती हैं। जब आपने अपने सहेली को, पति को नहीं छोड़ा और आप दूसरों पे एलिगेशन लगा रही हैं, तो पहले सामने वाले को देखो वो क्या है क्या नहीं। जो गिरगिट की तरह रंग बदलता हो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या नाम है, राहुल गांधी जी ने किस करी, फ्लाइंग किस करी है? मैंने क्या कहा, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो फ्लाइंग किस भी कर सकता है। पढ़े लिखे इंसान हैं, अगला PM बनने की उम्मीद है उनकी, जनता PM के रूप में देख रही है, और आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। कभी मुंगेरी लाल के सपने आपने देखे हैं? तो मुंगेरी लाल के सपने राहुल गांधी जी देखते रहे। अभी तो चिंता मत करो, जो भी उनके सेकुलर नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं, अभी तो मोदी जी हैं, नेक्स्ट PM योगी जी होंगे। और योगी जी इस तरह बजाते हैं, वो शायद आप सभी को पता होगा। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। अगर BJP के राज में कुछ होता है तो आप उंगली उठाते हो, और आपकी कांग्रेस के राज में कुछ होता है तो आप चुपचाप बैठ जाते हो। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह गिर गए थे, तब ये हुआ था, ना कि उन्होंने 50 साल की बुढ़िया के ऊपर नहीं करेंगे वो। खैर, बूढ़ी जवान तो वो जाने, राहुल गांधी जाने, स्मृति ईरानी जाने, है ना, बूढ़ी हैं जवान हैं। मगर राहुल गांधी जी ये बताएंगे अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। मोदी जी ने भी नहीं शादी करी अभी तक। तो मोदी जी ने शादी की, मानता हूँ शादी की। शादी करके फायदा क्या, उन्होंने अपनी छोड़ दिया औरत को अपने देश के लिए, हाँ, अपने देश के बच्चों के लिए। राहुल गांधी जी ने भी इसलिए नहीं करी। फिर अपनी प्रियंका गांधी के हाथ में हाथ डाले और हरी जनसभा में किस करते हैं, किस लिए? अरे वो उनकी बहन है, आप गलत तरीके से लेके जा रहे हो उस चीज़ को। तो यानी कि हमारे हिंदुओं में एक रिवाज है, भरी जनसभा में अपनी बहन को किस कर सकते हैं। क्या अपने आप को वो हिंदू कहते हैं? ये अपने हिंदुओं में, अपने सनातन धर्म में वो बहन भाई का प्यार है, वो जिसको आप गलत लेके जा रहे हो। यानी कि भरी सभा में किस कर सकते हैं? वो बहन भाई का प्यार है, गलत जगह लेके जा रहे हो आप उसको। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कभी नहीं है कि बहन भाई को बीच बाजार में या भरी सभा में किस करें।
ये तो एक आपने जो उनकी mix-up भावुकता brand को होते नहीं हैं। देखा, दोनों की भावुकता को नहीं देखा कि क्या नाम है, भारत जोड़ो यात्रा करी है, उसके अंदर कहीं लाखों बंदा उस यात्रा में था, और जब बहन को देख करके एक भाई भावुक होता है, बहन भावुक होती है, तब वो जी आप लोग उन चीज़ों का गलत मतलब निकालते चलो मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश की युवा के लिए काम करना चाहते हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं, तो 92 में राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सोफिया गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का अजमेर के चिश्ती परिवार ने ब्लैकमेल करके रेप किया था, जो फाइल दबी पड़ी हुई है। 2018 में मैंने पिटीशन मूव करके ओपन कराई है। आज उस फाइल के लिए कांग्रेसी नेता दबाने के लिए क्यों लगे हैं? राहुल गांधी जी बाकी में देश का भला चाहते हैं और प्रियंका गांधी देश का भला चाहती हैं, तो उस फाइल को ओपन करने की मांग करें। अभी मैं फ्लाइंग किस वाले मुद्दे पे आऊँगा। अच्छा ये बताएं, अगर राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस करनी ही होती तो ज़रूरी है वो स्मृति ईरानी जी को करते? पूरे देश की, अपने भारत देश की जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं आज फिदा हैं राहुल गांधी जी को लेकर के, क्योंकि उनके काम को लेकर के वो प्रशंसा करती हैं। उसको करते वो उसको क्यों करेंगे वो? शायद राहुल गांधी जी का स्मृति ईरानी पे दिल आ गया होगा, इसलिए की हो। ये तो स्मृति ईरानी जी का, राहुल गांधी जी का इंटरनल मामला है, क्या किसकी क्या नहीं। शायद राहुल गांधी जी स्मृति ईरानी जी को अपनी माँ मानते हो, जैसे कि आपने कहा भाई बहन किस कर सकते हैं, तो उन्होंने माँ समझ के किस किया हो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कि दोनों का इंटरनल मामला हो सकता है। मैंने साफ कह रहा हूँ, शायद जरूर नहीं है हर बात का गलत उद्देश्य हो। मैं शायद उन्हें भी स्मृति ईरानी को माँ मानते हो या बहन मानते हो, इसलिए किस किया हो। जब वो अपनी सगी बहन को एक भरी जनसभा में किस कर सकते हैं, तो शायद स्मृति ईरानी को भी कर दिया होगा। लेकिन राहुल गांधी जी तो साफ कह रहे हैं कि मैंने उनको किस नहीं किया, वो गलत आरोप लगा रही है तो मुझ पे। ये स्मृति ईरानी जी को, केंद्रीय मंत्री जी को एक बड़ा दिल करके, हिंदूवादी सरकार में एक मंत्री हैं, बड़ा दिल करके उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, बच्चा समझ के, भाई समझ के। अरे गलती करी नहीं है तो माफी किस बात की? अगर कोई गलती नहीं भी करता है, सही है, मेरे अगर मैं भी हूँ, मेरे ऊपर भी एलिगेशन है, तो मैं भी कहता हूँ जाओ कोई बात नहीं, छोड़ दिया। हम सनातनियों में एक अच्छी खासियत होती है, अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है हम भी कहते हैं जाओ, हम एक सनातन धर्म से हैं, हमें सनातन धर्म में हर चीज़ को माफ़ करना सिखाया गया है, अपने आप को कंट्रोल में रखना सिखाया गया है।